हर एक इंसान का एक अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है। बहुत ही खूबसूरती से लॉन्च किया गया अच्छा शो था क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, लाइफ इज़ गिवन टू यू बाय द ऑलमाइटी। सो फर्स्टली बोलना चाहूँगी बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हो आप दोनों। क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से अपने लुक को आप बताना चाहेंगे? वेल आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल बिकॉज अंदर जाके बहुत बहुत सारा नाचना वाला डांसिंग और ये सब होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू गिव आवर लव एंड बेस्ट विशेस टू केतकी एंड रुशाद। दैट्स द प्रायोरिटी। सो या दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। व्हाट अबाउट यू, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज नाउ रिशाद हैज़ बिकम वन ऑफ मी द मैरिड मैन तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नो बट आई रियली विश ऑल द हैप्पीनेस टू देम। दे आर अ वंडरफुल कपल एंड बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत एक उनके व्हेन दे स्टैंड टुगेदर देयर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन देम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। मैडी एंड मी आर बोथ हैप्पी एंड दैट्स व्हाई हम लोग इधर है। एंड जैसे आपको मैडी ने अभी कहा कि अभी अंदर जाके बहुत नाचना गाना होने वाला है। किस तरीके से उनके साथ आप दोनों का बॉन्ड है? वेल रुशाद केतकी दोनों मुझसे बहुत क्लोज है। आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। रुशाद हैज आई हैव बीन वर्किंग विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड केतकी ऑफ कोर्स उनको तो मैं डे वन से जानती हूँ। सिंस द डे आई वेंट टू द ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड साइंड अनुपमा, केतकी वाज ऑलवेज देयर। सो यहाँ दोनों ही मेरे से बहुत क्लोज है। एंड ऑफ कोर्स आज दोनों की शादी हो रही है। इट्स द बिगेस्ट डे ऑफ देयर लाइफ और उस दिन पर उनके साथ रहना इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वी कुड हैव डन। आज के थीम को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ब्लैक आपने पहना है, किस तरीके से आप अपने लुक को डिसाइड किए? वेल हमने जब लुक्स की बात कर रहे थे तो आई वांटेड टू कीप इट ऑल ब्लैक, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो ऑल ब्लैक। एंड मीमो ने मैंने तो आई जस्ट वांटेड टू गो फॉर अ सेमी फॉर्मल अटायर बिकॉज एज आई सेड कि आज ओकेजन इज़ अ जॉयस ओकेजन और जब भी कुछ जॉयफुल होता है तो फीट ऑटोमेटिकली कीप मूविंग, वो टैप होने लगते हैं। तो आई वांटेड कि कुछ ऐसा पहनूं कि जिसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ एंड ऑफ कोर्स गिव कॉम्प्लीमेंट टू द कपल। जानना चाहूँगी जिस तरीके से आपकी बॉन्ड है, अपनी बॉन्ड को किस तरीके से बताना चाहेंगे? कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं डेली, या फिर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या कुछ मिला है एक दूसरे से? मीमो मुझे रोज़ टचवुड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एवरी डे। आई मीन चाहे वो मेरा काम हो, चाहे मैं सुबह उठ ही रही हूँ, अगर मैं सो के उठी हूँ तब भी सो ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। आई डोंट थिंक आई कुड हैव टचवुड आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। वेल मेरे लिए तो यही है कि द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक इज़ कि जब जब फैंस आते हैं मैडी के पास और जब मुझे बोलते हैं कि प्लीज़ कैन यू टेक अ पिक्चर, मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज इट्स फॉर माई वाइफ एंड मैंने देखा है कि किस तरीके से वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ एवरी डे काम पे जाती है एंड दे आर लॉन्ग आवर्स। आप तो जानते हैं कि टीवी सोप ओपराज में कितना एनर्जी जाता है, बट एवरी डे शी शोज़ अप अगेन वही सेम एनर्जी के साथ। इनफैक्ट जो आज का हम लोगों ने एपिसोड देखा, मैं कम्प्लीटली ग्लूड था एंड आई सेड कि मैं जाके शेक हैंड किया। आई जस्ट हैड टू शेक हर हैंड बिकॉज मैं इतना इम्प्रेस था इनकी एक्टिंग से। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी टू बी योर हस्बैंड। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रही हैं, पूरा देश आपको सराह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, और हमेशा जो आपका शो है नंबर 1 पे बना रहता है, उसको लेकर किस तरीके से आप प्राउड फील करती है? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ एंड आई थैंक माई लकी स्टार्स दैट राजन सर ने मुझे चूज़ किया टू प्ले काव्या बिकॉज काव्या एक ऐसा किरदार है। आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट रोल्स क्योंकि एज एन एक्टर मुझे जितना परफॉर्म करने का स्कोप मिलता है एज काव्या उतना किसी और रोल में, बिकॉज काव्या एक ऐसा रोल है जिसमें एक ही टोन नहीं है। देयर इज सो मेनी लेयर्स टू प्ले विथ एंड देयर इज सो मच दैट काव्या कीप्स डूइंग। सो आई थिंक एक एक्टर को एक ऐसा रोल मिल जाना, इट्स नॉट समथिंग कि हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे रोल्स मिलते हैं करने के लिए। इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम तो इसीलिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है। सो आई रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट। अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में कुछ खुलासा करने वाले हैं काव्या, क्या कुछ अब या करने वाले? अब मैं दिल खोल के कह सकती हूँ कि काव्या बहुत कुछ करने वाली है बिकॉज अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे काव्या इतने टाइम से जो थोड़ी सी शांत थी और फैमिली के साथ बनकर रह रही थी अच्छी तरह से, अब उसे लगता है कि इतना सब करके भी शायद उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। सो नाउ शी इज़ गोइंग टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू मेक हर प्रेजेंस बी फेल्ट इन द फैमिली। दैट्स व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू नाउ। लॉट्स मोर टू सी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरीके से मदालसा शर्मा हर एक जो ये मुद्दा होता है या हर एक चीज़ पे वो ओपिनियन अपना खुलकर रखती हैं, जानना चाहूँगी जिस तरीके से तुनिशा शर्मा की मौत हुई है उस पर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? आज उनका बर्थडे भी है। Oh, I didn't know that. I don't think I can comment on anything because हर एक इंसान का एक अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है, वॉट दे गो थ्रू, वॉट दे आर थिंकिंग। हम एज एन आउटसाइडर आई डोंट थिंक उस पर कॉमेंट करने का हमें कोई भी हक है।
unless हम उन्हें personally जानते हो. I didn't know her personally. We didn't know her personally. So this is something we can't comment on. It's not our right and it's not our place. कभी मिलना हुआ हो ये तुनिशा शर्मा से या फिर कभी उनका शो आपने देखा है? नहीं, I was aware of the show of course because it was a beautiful show. बहुत ही खूबसूरती से लॉन्च किया गया अच्छा शो था. And but I like I said you know कि ना जान पहचान के बिना आप किसी की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते. 20 साल के मतलब इतनी कम उम्र में ऐसे छोड़ कर जाना कितना मतलब ये शॉकिंग, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे फैंस? I don't know honestly. I can't speak on anybody else's behalf. But मैं ये कह सकती हूँ कि life is very precious and life is given to you by the Almighty, and I don't think that we have any right. The Almighty has the right, and He's written everything for us. So we should, I don't know, we should just abide by destiny and have faith in the universe. Thank you so much. Thank you.